जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों, आप लोग को बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ कि साल 2024-25 के लिए जो आप लोग की एसएससी जीडी की नई वैकेंसी निकल करके आई हुई है, इसमें फॉर्म अप्लाई करते वक्त पोस्ट प्रेफरेंस भी डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, बहुत सारे भाइयों का अभी भी कंफ्यूजन है ना कि हम लोग किस पोस्ट को पहले रखें ताकि हम लोग का सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो पाए, और कौन से पोस्ट को लास्ट में रखना है ताकि हम लोग का कम नंबर भी आए ना तो सिलेक्शन लास्ट में जाते जाते तक हो जाए। तो दोस्तों, आप लोग को पूरी जो है आसान भाषा में समझाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा और ये भी बतलाएंगे कि कौन से पोस्ट का आप लोग का कम कट ऑफ जाता है, किस प्रकार से आप लोग को भरना चाहिए प्रेफरेंस को, कौन से प्रेफरेंस को आप लोग पहले रखिएगा तो आप लोग को ऑफिस में जॉब मिलेगा, किस प्रेफरेंस में आप लोग को सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा कौन से जॉब के लिए, सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर आप लोग वॉच करिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए विजिट किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को हम यहां पर दिखला दें कि हमारे सामने कितने प्रकार के टोटल जो है पोस्ट देखने को मिल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग के सामने जो है ना एसएससी जीडी की जो वैकेंसी इस बार आई हुई है वो टोटल ये सभी आप लोग के यहाँ पर पोस्ट के नाम मैंने लिख दिया है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और फिर एनसीबी आप लोग की टोटल यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब वहीं पर बात कर ले तो ये है हम लोग का मेल कैटेगरी का और ये है हम लोग का फीमेल कैटेगरी का डाटा साथियों। अब आप लोग जो है यहाँ पर अच्छी प्रकार से समझिएगा। देखिए, 35,000 समथिंग सीट जो है वो मेल के लिए और लगभग 3,000 समथिंग सीट ये आप लोग का फीमेल कैटेगरी के लिए देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, लगभग 40,000 सीटें हैं, 39,000 समथिंग आप लोग की टोटल सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, आप लोग को यहां पर सारी प्रकार से समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से बीएसएफ को क्या एक नंबर पर देना चाहिए, क्या आईटीबीपी को एक नंबर पर देना चाहिए या फिर एसएसएफ को एक नंबर देना चाहिए। पूरी अच्छी तरीके से समझाएंगे दोस्तों, अंत तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए, उससे पहले आप लोग से 1 मिनट का टाइम लेंगे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी में आप लोग की सिलेबस क्या रहती है, तो आप लोग देख लीजिए। आप लोग की सिलेबस जो तैयारी करनी पड़ती है वो रहती है रीजनिंग, जो कि 20 क्वेश्चन रहता है 40 नंबर का, और उसी प्रकार जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। आगे बात करें तो इंग्लिश हिंदी 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। टोटल इसी प्रकार बात कर ले तो 80 क्वेश्चन हम लोग की रहती है और 160 नंबर की हम लोग की एग्जाम होती है दोस्तों। और यहाँ पर 60 मिनट का हम लोग को टोटल जो है टाइम दिया जाता है एग्जाम देने के लिए। यह है हम लोग का एसएससी जीडी का सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो दोस्त बहुत सारे भाइयों का हमारे पास मैसेज आ रहा था, काफी दिनों से आ रहा था कि भैया जो है हमें प्रीवियस ईयर का जो डाटा है वो हमें प्रोवाइड करा दीजिए, अभी जो रिसेंटली में 2024 का एग्जाम हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के लिए 2024 में जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं सभी का आप लोग को हम सॉल्व पेपर प्रोवाइड कराएंगे, साथ में 15 प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे अगर आप लोग लेना चाहें तो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो है आप लोग का रीजनिंग का मैंने कुछ सैंपल आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप लोग को सॉल्व करके देखने को मिल जाएगा। टोटल जो है यहाँ पर आप लोग को जो है आंसर सबसे पहले दिया गया है, उसके बाद सॉल्यूशन कैसे बनेगा ये आप लोग को बताया गया है। सेकंड नंबर पर बात कर ले तो ये है हम लोग का दोस्तों हिंदी का। ठीक है, सॉरी जीए का है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का हम लोग का ये जो है सैंपल है। आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है वो लगती है। तो सही जवाब होगा हम लोग का दोस्तों अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर आप लोग का उससे रिलेटेड और भी सारी जानकारी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग आगे देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों कौन सा है, तो ये है हम लोग का हिंदी का। ठीक है, तो हम लोग हिंदी का भी यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोग के लिए सामने सॉल्व किया गया है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों में भरा गया था। उसके बाद ये सब जो है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का इंग्लिश का देखने को मिल गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये आप लोग के लिए मैथ का देखने को मिल गया। इसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को साथियों विद सॉल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर का टोटल डाटा प्रोवाइड करेंगे साल 2024 तक का। ठीक है, और 15 प्रैक्टिस सेट भी इससे रिलेटेड ऐसे ही आप लोग को प्राप्त कराएंगे। तो अगर आप लोग ये नोट्स लेना चाहें तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, आप लोग को ये नोट्स दोस्तों दे दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर क्या है सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस डाटा को समझ लेते हैं।
देखिए दोस्तों नंबर है आप लोग का 7870141238। ये क्या है आप लोग के लिए दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सएप करना है और अपना कोर्स बतला देना है। आप लोग इंडिया के कोई भी एग्जाम देने वाला है, कोई भी एसएससी जीडी स्टेट लेवल रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम दे रहा है ना, और आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क करिएगा। आप लोग को नोट्स आप लोग के एग्जाम के रिगार्डिंग दे दिया जाता है, ठीक है। 7870141238 व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बतलाना है। और कोर्स बतलाने के बाद दोस्तों 70 रुपीज आप लोग को पे करना होगा, ठीक है। कितना दोस्तों, तो मात्र 70 रुपीज आप लोग को पे करना होगा एसएससी जीडी साल 2024 की तैयारी के लिए। आप लोग इजीली इस नंबर को जो है नोट कर लीजिए दोस्तों, और इस नंबर पर आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सएप करके अपना नोट्स जो है व्हाट्सएप करके अपना कोर्स बतला देना कि हाँ भैया हम जो है एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं, हमें नोट्स दे दीजिए। तो आप लोग को स्कैनर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और मात्र 70 रुपए पे करने पर आप लोग को ये नोट्स दे दिया जाएगा। दोस्तों नंबर को नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो एसएससी जीडी 2025 के प्रिपरेशन के लिए। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग को किस प्रकार से जो है प्रेफरेंस को चूज करना रहता है प्यारे साथियों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे भाइयों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि भैया सबसे ज्यादा जो सीट है वो बीएसएफ में है, हम जाकर के बीएसएफ को 1 नंबर पर प्रेफरेंस डालेंगे, बढ़िया जॉब लगेगा। दूसरा नंबर सीआरपीएफ का, बोलते हैं कि भैया सीआरपीएफ का जो है अच्छा खासा सीट देखने को मिला है 2nd नंबर पर, तो इसमें जाकर के फॉर्म को अप्लाई हम लोग कर देंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आप लोग 100% गलत सोच रहे हैं, 100% गलत सोच रहे हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। किस प्रकार से आप लोग को प्रेफरेंस देना है आइए आप लोग समझ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो सबसे पहले आप लोग को डाटा भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी। स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फटाफट इसको हम हटा रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए अब हम लोग प्यार से इसको समझते हैं हमारे प्यारे साथियों कि इसको कैसे हम लोग को जो है ना प्रेफरेंस डालना चाहिए। देखिए मान लीजिए एक स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का जो है एग्जाम देने बैठा और इसका नंबर कितना आया भैया, तो इसका नंबर आया 130। कितना आया दोस्तों, 130 आया इसका, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, चाहे छोड़िए ना, इसका हम नंबर थोड़ा और ज्यादा लेते हैं ताकि आप लोग जो है अच्छी प्रकार से समझ पाइएगा। 145 हम लोग इसका नंबर लेते हैं। एक स्टूडेंट है, ये एग्जाम में बैठा, इसका नंबर कितना आया एसएससी जीडी में, 145 नंबर आया दोस्तों, समझ गए। अब समझिए यहां पर सबसे बड़ा खेला क्या है। देखिए मान लीजिए इसने जो है ना, देखिए सबसे पहले आप लोग को कटअप बतला दे, ओवरऑल कटअप दोस्तों इसलिए बतला रहे हैं ताकि आप लोग इसको जो है ना प्यार से समझ पाइएगा। एक ओवरऑल कटअप आप लोग को समझाना अभी जरूरी है, हमें अच्छे से मालूम है, नहीं समझाएंगे तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा। देखिए दोस्तों आप लोग को सबसे पहले हम ओवरऑल एक कटअप बतला दे रहे हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ये दो जो है ना, ये दोनों एसएसएफ और एनसीबी, ये आप लोग की जो है ना भैया सेंट्रल रहती है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ऑल ओवर इंडिया इसकी जो है आप लोग की कटअप आती है। जैसे ये आप लोग का आसाम राइफल हो गया भैया, असम में उधर नॉर्थ साइड में आप लोग उस साइड में जॉब देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एसएसएफ और एनसीबी की बात करें तो ये आप लोग को दिल्ली में जॉब देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग का ऑल इंडिया ओवरऑल जो है कटअप निकल करके आता है। तो इसका जैसे हो गया 142 नंबर पर आप लोग का जैसे कटअप निकल करके आता है, इन दोनों का हम बतला रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा ही आता है, कम नहीं आता है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले असम राइफल का, तो असम राइफल का हमारे प्यारे साथियों लगभग 120 के करीब में आता है, 120 प्लस भी रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी की हम लोग की लगभग कटअप क्या आती है हमारे प्यारे साथियों, तो 129, 28 यही सब जो है कटअप लगभग देखने को मिलती है। आगे बात कर ले तो एसएसबी की, देखिए हम इसका सभी स्टेट का ये सब को आप लोग का आता है, हर एक स्टेट का अलग अलग आता है। हम ओवरऑल आप लोग को एक एग्जांपल दे रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एसएसबी की लगभग क्या आती है, तो लगभग जो है 125 के करीब में आप लोग की एसएसबी की कटअप जो है देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात कर ले हम लोग अगर, तो सीआरपीएफ आती है दोस्तों। तो सीआरपीएफ की हम लोग की कटअप क्या रहती है, तो लगभग 120 के करीब में हम लोग को जो है सीआरपीएफ की कटअप देखने को मिलती है। और यहां पर बात कर ले अगर हम लोग सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग सीआईएसएफ देख सकते हैं कि हर एक स्टेट का अलग अलग आता है, तो एक ओवरऑल ले सकते हैं हम लोग कि जैसे 130, 132 यही सब हम लोग का लगभग जो है देखने को मिलता है। तो 130 ही हम लोग ले लेते हैं। आप लोग को अच्छी प्रकार से यहाँ पर प्रेफरेंस हम लोग समझा देंगे कि आप लोगों को कैसे प्रेफरेंस भरना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। और हम लोग का जैसे मान लीजिए बच जाता है भैया बिहार, तो इसका और सीआईएसएफ का लगभग एक ही आता है, ठीक है। बीएसएफ का तो ले लीजिए, इसका भी हम लोग 130 ही ले लेते हैं, चाहे इसका हम लोग क्या करते हैं 131 लेते हैं, थोड़ा अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए
अब मान लीजिए जो स्टूडेंट नंबर 1 है ना हमारे प्यारे साथियों, इसने क्या किया, प्रेफरेंस में डाला सबसे पहले किसको, बीएसएफ को। किसको डाला, बीएसएफ को। उसके बाद किसको डाला भैया, सीआईएसएफ को डाला, फिर सीआरपीएफ को डाला, उसके बाद ही इन सभी को रखा है। और इसका नंबर कितना आया था स्टूडेंट नंबर 1 का, 145। तो इसने जिसे भी प्रेफरेंस नंबर 1 में रखा है इसको उसी में सिलेक्शन मिलेगा, इसको उसी में सिलेक्शन मिलेगा। अगर इसने बीएसएफ को प्रेफरेंस नंबर 1 में रखा है, 1 में रखा है, तो इसको किस में जॉब मिलेगा भैया, बीएसएफ में ही मिलेगा। 131 नंबर आया है, इसमें आराम से इसका जो है रिजल्ट आ गया। अब समझिए इसका रिजल्ट स्टूडेंट का किस में भी आया है, यहां पर भी आया है भैया, एसएसएफ में भी इसने क्लियर कर लिया है, क्योंकि यहां पर 142 पर आया था एसएसएफ का, तो एसएसएफ को भी इसने क्लियर किया है। मगर इसको एसएसएफ नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने बीएसएफ को सबसे पहले प्रेफरेंस पर जो है 1 नंबर पर बीएसएफ को इसने जो है रखा है, इसलिए इसको क्या मिलेगा भैया, बीएसएफ वाला ही जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसका अच्छा नंबर है और प्रेफरेंस बाद में रखा है एसएसएफ का तो इसको एसएसएफ मिलेगा, ये कभी भी नहीं होगा। लास्ट में प्रेफरेंस रखने का यही लॉस होता है। तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे दोस्तों, जो भी जॉब सबसे अच्छा है, देखिए एग्जाम देने बैठ रहे हैं, आप लोग को भी नंबर नहीं मालूम है कि भैया कि आप लोग का 100 नंबर आएगा, 110 आएगा, 115 आएगा, 140 आएगा। क्वेश्चन इजी दे सकता है तो अच्छा भी नंबर ला सकता है, क्वेश्चन हार्ड दे सकता है तो भैया खराब नंबर आ सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग को समझना होगा दोस्तों कि जो भी जॉब सबसे अच्छा है हमें उसे प्रेफरेंस सबसे आगे रखना है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर यही इसी जगह पर अगर इस स्टूडेंट ने सबसे पहले एसएसएफ को प्रेफरेंस रखा होता तो इसको क्या होता भैया, एसएसएफ में इसको जॉब मिलता, आराम से दिल्ली में भैया जॉब करता, ऑफिशियल वर्क करता भैया, ठीक है, भवन वगैरह में जॉब मिलता है तो आराम से एकदम बैठ करके जॉब करता। मगर अब यहीं पर इसको क्या मिल गया, बीएसएफ, क्योंकि इसने प्रेफरेंस नंबर 1 पर बीएसएफ को रखा था। अब बीएसएफ में क्या वर्क है तो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है भैया, कितना हार्ड वर्क है। तो आप लोग समझ सकते हैं भैया कि यहां पर माथा पीटने से अच्छा है कि आप लोग जो है प्रेफरेंस नंबर 1 पर एसएसएफ को रखिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग को। अब हम आप लोग को समझा दे कि आप लोग को प्रेफरेंस कैसे रखना है। ठीक है, ये तो समझ गए ना, जिसे आप लोग प्रेफरेंस नंबर 1 पर रखिएगा वहीं आप लोग को जो है ना सबसे पहले जॉब मिलने की चांसेस है, अगर आप लोग अच्छा नंबर एग्जाम में लेकर के आते हैं तो। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रेफरेंस नंबर 1 पर किसे देना है ताकि जो है हमें अच्छा जॉब देखने को मिल जाए, अच्छी जो है आराम से हम लोग लाइफ को काट सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग 1 नंबर पर दीजिएगा एसएसएफ को। किसको दीजिएगा, कहां पर नोट करें, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हटा दे इसको जरा फटाक से, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए समझ गए बातों को। अब आप लोग को प्रेफरेंस कैसे रखना है ये समझिए। आप लोग को क्या करना है ना, 1 नंबर पर जो है यहां पर एसएसएफ को रखना है। क्यों, क्योंकि बहुत ही अच्छा जॉब है। अगर नंबर अच्छा आ गया आप लोग का तो इसमें आप लोग को जो है आराम से जॉब मिल सकता है। अगर मान लीजिए 130 आया आप लोग का और एसएसएफ को आप लोग 1 नंबर पर रखे हैं और आप लोग का जैसे मान लीजिए आप लोग का एग्जाम में 130 नंबर आया और एसएसएफ को आप लोग 1 नंबर पर रखे हैं, एसएसएफ का नंबर कितना आया भैया, कट ऑफ 145 गया और आप लोग का मात्र 130 आया है, तो आप लोग का एसएसएफ में नहीं होगा, इजली बात है। मान लीजिए एसएसबी का अगर 130 पर आया है तो आप लोग का एसएसबी आराम से जो है यहां पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इसी प्रकार से रखना है कि भैया जो अच्छा पोस्ट है उसको हम लोग पहले रखना है। अगर इसमें नहीं भी होता है ना, 145 वाले में नहीं होता है, 130 आया है, तो जिसमें 130 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है उसमें आप लोग का हो जाएगा भैया, उसमें आप लोग का कटअप में नाम आएगा। इतना दिमाग में बैठाइएगा। तो समझ गए ना किस हिसाब से आप लोग आता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग 1 नंबर पर एसएसएफ को रखिएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात कर लें तो दूसरे नंबर प्यारे साथियों आप लोग जो है एनसीबी को रखिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात कर ले तो भैया आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे एयरपोर्ट पर वर्क जो रहता है ना दोस्तों, वो सीआईएसएफ का रहता है। यही लोग का भैया चेकिंग वगैरह का सारा वर्क रहता है। अभी आप लोग देखे होंगे कंगना रनावत बेचारी ने थप्पड़ खा लिया था, ठीक है, तो आप लोग को यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि 3rd नंबर पर सीआईएसएफ को रखिएगा, बेस्ट जॉब है आप लोग के लिए। उसके बाद बात कर ले 4थे नंबर पर, तो देखिए दोस्तों 4थे नंबर पर आप लोग एसएसबी को रख सकते हैं। एसएसबी जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खासी जॉब देखने को मिलती है एसएसबी की, ठीक है। उसके बाद बात कर ले तो बात कर लेते हैं हम लोग 5वें नंबर की जॉब के। तो 5वें नंबर पर हम लोग को क्या रखना है, 5वें नंबर पर जो है हम लोग को आईटीबीपी रखना है दोस्तों, ठीक है। जिस प्रकार से बतला रहे हैं उस प्रकार से आप लोग अच्छे प्रकार से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। 5वें नंबर पर आप लोग किसको रखना है, आईटीबीपी को रखना है। अच्छा जॉब है, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद 6ठे नंबर पर बात कर ले
तो छठे नंबर पर हमारे प्यारे साथियों आप लोग रखिएगा कि इसको बच रहा है हम लोग के पास कौन कौन सा, सीआरपीएफ, असम राइफल, बीएसएफ। तो सीआरपीएफ में तो भैया इलेक्शन वगैरह में खड़ा कर देगा, बीएसएफ का तो मालूम है, उससे अच्छा है असम राइफल कर दीजिएगा। ठीक है, किसको, तो असम राइफल को छठे नंबर पर आप लोग कर दीजिएगा, समझ गए। और उसके बाद सीआरपीएफ को रखिएगा दोस्तों सातवें नंबर पर, सातवें नंबर पर, नहीं तो भैया इलेक्शन वगैरह में बड़ा दौड़ाता है। और आठवें नंबर पर आप लोग जो है बीएसएफ को रखिएगा। ठीक है, बीएसएफ को सबसे लास्ट में रखिएगा साथियों, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप लोग जो है इसी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोग अगर प्रेफरेंस डालते हैं तो आप लोग आराम से, आप लोग का चांसेस जो है ज्यादा मस्त रहेगा कि भैया ज्यादा अच्छा आप लोग जॉब ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप लोग प्रेफरेंस डालते हैं, अगर आप लोग का 130 भी आया फिर भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप लोग का भैया 115 आया तो फिर भी सिलेक्शन होने की चांसेस है, अगर आप लोग इस प्रकार से प्रेफरेंस डालते हैं। तो अगर आप लोग का 140 आया तो भैया और अच्छा है, बहुत खूबसूरत पोस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग समझिएगा किस प्रकार से समझाने की कोशिश की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और अगर आप लोग को दोस्तों नोट्स चाहिए तो आप लोग इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, 7870141238। ये क्या है दोस्तों, आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज से प्लीज एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए विजिट किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई भी आप लोग को क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को हम रिप्लाई जरूर देंगे। नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।